सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ शारदे और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ शक्ति को जो मेरे में वक्ता और आपसे हमें श्रोता बनकर सुन रहे हैं। साथियों, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई फतेहगढ़ द्वारा 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस में जो मनाया जा रहा है, उसमें बाहर से पधारे हुए सभी कार्यकर्ता, फतेहगढ़ के सभी सम्मानीय अतिथिगण एवं इस फतेहगढ़ के विशाल छात्र तरुणाई का विद्यार्थी परिषद परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठाता विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। साथियों, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। मात्र 39 वर्ष की आयु में जो उन्होंने इस देश के लिए और इस समाज के लिए किया, उसके लिए आज हमारा ये भारत देश और समाज उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। स्वामी विवेकानंद जी संत तो जरूर थे, मगर उनमें कोई ऐसी विशेष लब्धि या कोई ऐसा चमत्कार का साधन नहीं था। उनके अंदर कुछ था तो उनका वो पावन पवित्र जीवन था, उनका तेजस्वी व्यक्तित्व था और उनका अमूल्य ज्ञान था। उन्होंने उस समय पूरी दुनिया का भ्रमण किया। जो दुनिया भौतिकतावाद और संशयवाद से पीड़ित थी, उस दुनिया में भारत की आध्यात्मिकता का संदेश यदि किसी ने दिया तो हमारे वो स्वामी विवेकानंद जी थे। हमें याद है वो घटना 11 सितंबर 1893 की अमेरिका के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। पहले के वक्ताओं ने भी इस संबंध में अपने विचार रखे। उन्होंने उस धर्म सम्मेलन के अंदर मात्र 2 शब्द भाइयों और बहनों के माध्यम से इस देश को गौरवान्वित महसूस किया था। वो 2 शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, उन 2 शब्दों के माध्यम से उन्होंने भारत का दृष्टिकोण पूरे विश्व के सामने रखा। भारत का दृष्टिकोण यही है कि पूरा देश और पूरा विश्व एक परिवार है। सिर्फ भाई और बहनों के माध्यम से जो उन्होंने संबोधित किया, उस घटना को आज भी पूरा विश्व अपने इतिहास में अंकित करता है। उनका सदैव चिंतन मेरा देश और मेरा भारत इस विषय पर रहता था। चाहे वो कोई से भी विदेश गए, चाहे वो यूरोप गए, चाहे अमेरिका गए, वहां पे भी वो रोते थे कि किस स्थिति में मेरे देश के व्यक्ति आज जीवन यापन कर रहे हैं। उनके बताए गए मार्ग पर हमें चलने की आवश्यकता है। आज हमारे देश के युवाओं को इस देश के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। उनका कहना था कि भारत महान तभी बनेगा जब इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का बोध होगा। आज हम सभी स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने को एकत्रित हुए, तो हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम इस देश के पुनर्निर्माण में सहायक बने। हम इस देश को पुनः प्रतिष्ठित करें और इस देश के कैसे निर्माण कर सके, इस देश को पुनः कैसे सोने की चिड़िया बना सके, उसके लिए प्रयास करें। अनेक विषय आते हैं। अभी हमारे वक्ताओं ने बताया होगा कि आज हमारे देश का युवा ही इस देश का सबसे बड़ा निंदक बन गया है। आज यदि कोई भी घटना होती है तो हम इस देश को, इस इंडिया को, इस भारत को क्रिटिसाइज करते हैं। हमें इस देश का निंदक न बनकर इस देश पर गर्व महसूस करना चाहिए। साथियों, आज अनेक व्यक्ति बोलते हैं कि हम हमारे गांव में नहीं रहेंगे, आज हम इस देश में नहीं रहेंगे, इस इंडिया में कुछ नहीं है, हम विदेश में जाकर कार्य करेंगे। तो मैं उन युवाओं को कहना चाहूंगा कि ये मेरा देश, ये मेरा गांव, ये मेरा जिला, ये मेरी माँ है। मेरी माँ कैसी भी हो मगर वो मेरी माँ रहेगी। तो हमें इस गांव में रहकर यहाँ की जो भी अशिक्षा है, चाहे बेरोजगारी है, उसके लिए कार्य करना चाहिए। ऐसे हमारे देश के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही विद्यार्थी परिषद भी इस देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए अनेक कार्य करती आई है। सील स्टूडेंट एक्सपीरियंस इंटर स्टेट लिविंग, जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य है, उनको इस भारतीयता से कैसे जोड़ा जाए, इस पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, विद्यार्थी परिषद उसके लिए कार्य कर रही है। आज हमारे देश के युवाओं के सिर्फ देशभक्ति की भावना 26 जनवरी, 15 अगस्त या कुछ देशभक्ति की फिल्मों को देखकर आती है। तो हमारे में देशभक्ति की भावना 365 दिन होनी चाहिए, हमारे चरित्र में होनी चाहिए, हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमारे व्यक्तित्व में होनी चाहिए। साथियों, इस देश के युवाओं को पुनर्निर्माण के कार्य में संलग्न करने के लिए 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। ज्ञानशील एकता, परिषद की विशेषता, ऐसे 3 ध्येय वाक्य को चरितार्थ कर विद्यार्थी परिषद ने 9 जुलाई 1949 से कार्य शुरू किया और आज 67 वर्षों के अंदर विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक साधन संगठन बन गया है। विद्यार्थी परिषद ने स्थापित होते ही 3 मांगे इस देश के सामने रखी कि हमारे इस देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होना चाहिए, हमारे इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए और हमारे इस देश का नाम इंग्लिश में इंडिया न होकर हिंदी के अंदर भारत होना चाहिए। तो साथ ही आज तीनों हमारे देश इस देश में विद्यमान है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है।
विद्यार्थी परिषद का जैसे आगे आगे कार्य विस्तार होता गया, इस देश के युवाओं को 18 वर्ष की आयु के अंदर मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए, तो ये मांग विद्यार्थी परिषद द्वारा की गई। एकता के सूत्र में बांधने के लिए सील का कार्यक्रम चलाया गया। युवाओं के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कैसे एकजुट करें, इसके लिए यूथ अगेंस्ट करप्शन YSC का जो उपक्रम चलाया गया, उसने ही 2011 के अंदर मांग की कि 500 और 1000 के नोट बंद होने चाहिए, जिससे काले धन पर लगाम लगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। तो ये जो नोटबंदी का निर्णय है वो भी एक विद्यार्थी परिषद की उपस्थिति। SFD स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, कैसे विद्यार्थी इस देश के विकास के लिए सहायक बने, जिसके लिए खुद का भी विकास हो, चाहे वो वृक्षारोपण का मामला हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो। SFD के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस देश के विकास और स्वयं के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद सिर्फ छात्र संघ चुनाव तक सीमित नहीं है। विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव को एक सिर्फ कार्यक्रम मानती है। 2003 से लेकर 2008 तक छात्र संघ चुनाव बंद हुए, तो भी विद्यार्थी परिषद इस देश के समाज के लिए काम किया। कॉलेज कैंपस में वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकार लगाते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। केरल के अंदर इस राष्ट्रवाद के काम करते करते अनेक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, अनेक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की हत्या हुई, मगर फिर भी कार्यकर्ता इस राष्ट्र को और इस देश के लिए कार्य करते हुए आज बलिदान होते जा रहे हैं। तो इसके लिए सभी युवाओं को आगे आना चाहिए। साथियों, राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव के अंदर लगभग 7 विश्वविद्यालयों और 75% विश्वविद्यालयों के 75% महाविद्यालयों के अंदर विद्यार्थी परिषद के पैनल को जो समस्त छात्र शक्ति ने जिताया है, वो विद्यार्थी परिषद के कार्य की बदौलत है। हमने सुना होगा 9 फरवरी के 2016 की घटना, जो JNU के अंदर कुछ देशद्रोही और कुछ राष्ट्रद्रोही ताकतों द्वारा भारत माता की बर्बादी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जो एक पूरा देश के अंदर मूवमेंट बना था, उसी के खिलाफ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने काम किया। पूरे राष्ट्र के अंदर समस्त महाविद्यालय, चाहे प्रत्येक इकाई हो, चाहे वो सरवाड़ हो, चाहे फतेहगढ़ हो, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने इस घटना का विरोध किया और एक देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने कार्य किया। तो कुछ किसी ने कहा है कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं, हम अनाचार के बिस्तर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, आगे बढ़कर देशद्रोहियों को ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उनके मुंह पर मारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उनके मुंह पर मारा तो है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुछ रचनात्मक कार्यों के जरिए प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और विद्यालय कैंपस में ग्रामीण इकाइयों में अपना कार्य करते हैं। अभी सामाजिक समरसता का जो विषय चला था, उसके अंतर्गत समरस भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे बने, इसके लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का चिंतन रहता है। मई और जून के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे भारत के अंदर एक सामाजिक अनुभूति नाम का कार्यक्रम चलाया था। लगभग 1671 कार्यकर्ता इस पूरे राजस्थान के 4000 गांवों में 7 दिन तक रहकर उन गांवों के बीच में कैसे हमारे इस देश के, इस राजस्थान के व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हैं, किन कठिनाइयों में, किन समस्याओं में जीवन यापन करते हैं, उसके लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने काम किया था। उस विषय को हमने सामाजिक समरसता का नाम दिया था। हमें भी विभिन्न गाँव में जाने का मौका मिला, तो ध्यान है कि जैसलमेर के अंदर वहाँ की महिलाएं 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर जाकर उस तपती धूप के अंदर, उस तपती हुई धरती के ऊपर, उस तपती हुई रेत के ऊपर 7 किलोमीटर दूर जाकर अपने सिर पर पानी का घड़ा भरकर लेके आती है और वापस पानी भरकर वो अपने घर लेके जाती है। तो आप एक बार अनुभव करिए कि कैसे इस देश में, इस राजस्थान के अंदर पूरे ग्रामीण व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमें समस्त युवाओं को आगे आना चाहिए। विद्यार्थी परिषद आप सभी को मंच उपलब्ध कराएगी। आप सभी ने आज इस कार्यक्रम के लिए सहयोग प्रदान किया। समस्त विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, इस सरवाड़, इस फतेहगढ़ वासी और यहाँ सभी के विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आप आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित कराएं, विद्यार्थी परिषद को सहयोग प्रदान देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। मैं बोलूंगा नंद के आनंद की, आप बोलेंगे जय विवेकानंद की। नंद के आनंद की, नंद के आनंद की। धन्यवाद। वंदे मातरम।